सभी लोगों को जय माता दी। आज हम जानेंगे दक्षिण मुखी घर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि दक्षिण दिशा को लेकर बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा भयभीत रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि दक्षिण मुखी घर दुर्भाग्य लाते हैं, धन हानि कराते हैं, बीमारी लाते हैं, ये व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। इन्हें कभी भी फ्री में भी नहीं लेना चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम जानेंगे दक्षिण मुखी घर को लेकर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो आपके भय को कुछ हद तक दूर करेंगी। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने ये 16 दिशाओं को बना के रखा हुआ है और यहाँ पर हमारी आती है दक्षिण दिशा। तो अगर आपका प्लॉट इस तरह से रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में बना हुआ है, तब आपके घर की जो दक्षिण दिशा है वो चेक करिए किधर आ रही है। और आपका जो प्लॉट है उसकी फेसिंग अगर दक्षिण मुखी है, जैसे कि यहाँ पर दक्षिण दिशा है, तो वो इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। तो हम तो इसको यहाँ पर मानकर चलते हैं और इसी के आधार पर मैं आज आपको कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगी। अगर आपका प्लॉट दक्षिण मुखी है तो आपके लिए जानकारी बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाली है। आइंदा आप बिल्कुल भी नहीं डरेंगे दक्षिण मुखी घर खरीदने से पहले या फिर दक्षिण मुखी घर बनाने से पहले। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो डरने की कोई बात नहीं है। सारी जानकारी दूंगी कहाँ पर क्या बनाना चाहिए दक्षिण मुखी घर वालों को। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, रसोई, इन चीज़ों के बारे में, इनके उपाय के बारे में, कोई दिशा कटी या बड़ी है उनके बारे में पूछते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी इन सभी दिशाओं के लिए मैंने अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं। यानी साउथ ईस्ट दिशा हमारी कटी है या बड़ी है तो इसको कैसे ट्रीट करें, इसके अलावा टॉयलेट कहाँ बनाएं, सेप्टिक टैंक कहाँ होना चाहिए, सीढ़ियाँ कहाँ होनी चाहिए, तो इन सब के लिए सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर हैं, आप उनको वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं दक्षिण दिशा की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ये है हमारी दक्षिण दिशा, जिसको यम की दिशा कहा जाता है। ये हमारे प्लॉट में 180 डिग्री पर सेट होती है। 180 डिग्री जहाँ पर आए वहीं पर हमारी दक्षिण दिशा है। अगर आप दक्षिण मुखी घर बनाने जा रहे हैं तो एक बात सबसे ज़रूरी है जो आपको हमेशा याद रखनी है, वो ये कि घर बनाने से पहले, चाहे आप दक्षिण मुखी हो या कोई भी मुखी घर बनाने जा रहे हैं, आपको अपनी कुंडली एक बार ज़रूर चेक करानी चाहिए। क्योंकि कुंडली के आधार पर जब हम घर बनाते हैं तो वो घर हमें और भी अधिक शुभ प्रभाव देता है। आपको कुंडली में क्या चेक कराना है? शनि और मंगल की स्थिति। अगर आपकी कुंडली में शनि और मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है, तब आपको घर बनाने का जो अपना इरादा है उसको थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो आपको क्या पता करना है? इनकी शनि और मंगल की स्थिति अच्छी है या बुरी है। घर बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपकी ये स्थिति खराब है तब आपको थोड़े दिन रुकना है, और वो स्थिति कब तक खराब है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। जब उसकी स्थिति अच्छी हो तब आप घर बनाना शुरू करें। अगर शनि और मंगल की स्थिति अच्छी है तब आप प्लॉट पर घर बना सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या फिर आप जो भी चीज़ खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित काम करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी का संबंध मंगल और शनि से होता है। अगर ये खराब स्थिति में हो और हमने उसी टाइम कोई प्रॉपर्टी खरीदी या घर बनाया तो वो घर हमें जीवन भर नुकसान देगा। चाहे आप वास्तु के अनुसार कितना भी इसमें बहुत अच्छे से संतुलन करके पांचों दिशाओं को बैलेंस करके भी घर बनाएंगे, तब भी आपको कोई ना कोई हानि जरूर होगी। आज नहीं तो कल जरूर होगी। यानी जब स्थिति खराब है तो उस पीरियड में आपको इन कुंडली के जो दोष हैं इनका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर शनि और मंगल की स्थिति अच्छी रही तब आप घर बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन भी जाएगा। अगर बेचना चाहेंगे तो बिक भी जाएगा। लेकिन जब इनकी स्थिति खराब होती है और ऐसे में आप घर खरीद लें तो उस घर को बेचने में भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। दूसरी बात यह कि उस घर का दाम भी अच्छा नहीं मिलता है। तो चलिए जानते हैं आगे की और जानकारी। दक्षिण मुखी घर बनाने से पहले आपको कौन कौन सी बात ध्यान रखनी है। यानी सबसे पहला काम आपको क्या करना है? दक्षिण मुखी घर का मैप किसी वास्तु एक्सपर्ट से ही बनवाना है, या घर बनाने से पहले किसी वास्तु एक्सपर्ट की राय जरूर लीजिए। उसके बाद में दूसरा हमारा पॉइंट क्या रहेगा कि अब हमें कौन सी चीज़ें कहाँ पर बनानी है। तो घर बनाने से पहले जो जो सावधानियाँ हैं अब वो पॉइंट बाई पॉइंट में आपको नोट कराने जा रही हूँ, उनको अच्छे से सुनिए। घर का जो प्रवेश द्वार है, यानी साउथ फेसिंग आपका घर है,
और इसका जो प्रवेश द्वार एंट्री जिसको बोलते हैं वो इन दिशाओं में जब निकलेगी तो कहाँ पर निकलनी चाहिए? तो साउथ फेसिंग जो घर है उनका द्वार कहाँ पर होना चाहिए? ये हमारा S1 हो गया, तो यहाँ से जब हम इधर चलेंगे तो S4 पे हमारा द्वार होना चाहिए। जब S4 ना मिले तो S3 पर होना चाहिए, और नहीं तो 3 और 4 को मिक्स करके भी द्वार बना सकते हैं। तो यहाँ हमारा 1 हो गया, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पे हमारा 4, यानी S जो 5 है ना इसके ऊपर और इससे आगे यानी 8 तक द्वार नहीं होना चाहिए। इनमें से पहला दूसरा हमें छोड़ना है। तीसरा और चौथा पद अच्छे हैं, जिसमें से चौथा बहुत अच्छा है, और 5, 6, 7 और 8 ये पद बहुत ही ज़्यादा अशुभ माने जाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल भी एंट्री गेट नहीं होना चाहिए हमारे घर का, और इधर भी नहीं होना चाहिए। घर का एंट्री गेट अगर बनाना है तो ये वाला जो एस दिख रहे हो यानी साउथ एरिया यानी 180 डिग्री है, इससे थोड़ा पीछे होना चाहिए। 175 के आसपास यहाँ पर आप बना सकते हो, 170 से 75 के आसपास, यानी 180 डिग्री से पहले पहले आप इस एरिया में मुख्य द्वार बनाएंगे। अब दूसरा आपको जो पॉइंट है वो ये ध्यान रखना है कि घर का जो निर्माण है वो दक्षिण पश्चिम दिशा से ही करना है, यानी जब घर का हम निर्माण करें इस प्लॉट के ऊपर तो इस एरिया में ही करना है। हमें इनकी उत्तर पूर्व दिशा का जो एरिया है ये खाली छोड़ना है। ये दूसरा पॉइंट हमारा है। अब तीसरा है कि दक्षिण पश्चिम की जो दीवार है यानी ये वाली जो दीवार है वो उत्तर और पूर्व दिशा की जो दीवार हैं इनसे ऊंची होनी चाहिए, इनसे भारी होनी चाहिए और इनसे मोटी भी होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। जब आप इस तरह करेंगे तो वास्तु के अनुसार जब आप साउथ फेसिंग घर बनाएंगे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, बल्कि आपकी बहुत ज़्यादा उन्नति होगी। अब आगे चलते हैं। जब हमारे प्लॉट का ये एरिया इतनी चीज़ें हमने कर ली, और इसका जो ढलान है वो ज़रूर देखना चाहिए, यानी प्लॉट का जो ढलान है वो हमारा इस ओर होना चाहिए, यानी ये भूमि हमारी ऊंची होनी चाहिए, ये वाला भाग थोड़ा नीचा होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ा ऊंचा रखिए और ये एरिया जो है ना इसको थोड़ा सा नीचा रखिए। अब हमारा मास्टर बेडरूम कहाँ पे होना चाहिए? साउथ वेस्ट में। यहाँ पर रसोई घर साउथ ईस्ट में होनी चाहिए। जब हमें साउथ ईस्ट वाली जगह ना मिले रसोई घर के लिए तब हम रसोई घर को यहाँ पर बना सकते हैं, यानी नॉर्थ वेस्ट में। बच्चों का जो कमरा है वो कहाँ होना चाहिए? पश्चिम दिशा में। आप पूर्व और ईशान के बीच में इन एरिया में भी बच्चों का कमरा बना सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। इसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि बच्चों का जो पढ़ाई का कमरा है वो इस एरिया में बनाइए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। तो बच्चों की पढ़ाई का जो कमरा है वो इस एरिया में बने तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ पूर्व में बना सकते हैं। ये दिशाएं पढ़ाई के लिए, मेडिटेशन के लिए, ध्यान वगैरह के लिए बहुत अच्छी हैं। पूजा रूम आपको बनाना है तो पूजा के लिए हमारा जैसे सभी बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट वाला ये एरिया पूजा के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ ही साथ पूजा के लिए आपको ये वाला ईस्ट का और ENE ये 2 एरिया बहुत अच्छे हैं। यहाँ से यहाँ तक पूजा रूम बनाइए तो बहुत अच्छा है। पूजा घर हम पश्चिम दिशा में भी बना सकते हैं। पश्चिम दिशा में भी पूजा के लिए अगर हम कोई जगह चुनते हैं तो वो भी बुरी नहीं कहलाती है, वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन पूजा घर कभी भी अग्नि कोण है, नैऋत्य कोण है, यानी साउथ के एरिया में नहीं बनाना चाहिए। नॉर्मल जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए पूजा का जो रूम है वो इस एरिया में बनाना चाहिए। यहाँ पर जो लोग पूजा के लिए पूजा रूम बनाते हैं या पूजा करते हैं तो वो लोग कोई सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए, कोई जो कई सारे उग्र देवी देवता होते हैं ना उनकी सिद्धियों के लिए ये जगह होती है। तो गृहस्थ लोगों के लिए ये जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सीढ़ियाँ आप बनाएंगे तो पश्चिम दिशा में बना सकते हैं। साउथ के इस एरिया में भी सीढ़ियाँ बनाई जा सकती हैं। सीढ़ियाँ नॉर्थ वेस्ट में भी बना सकते हैं, अग्निकोण में भी बना सकते हैं। लेकिन सीढ़ियों को बनाने के लिए कुछ नियम है जो मैंने अलग से सेपरेट वीडियो में बताया, आप वो देख सकते हैं। आगे ध्यान रखना है कि हमारा जो दक्षिणमुखी प्लॉट है वो ना तो आगे निकला हुआ होना चाहिए और ना ही ये कटा हुआ होना चाहिए, यानी कटा और बड़ा हुआ प्लॉट अच्छा नहीं माना जाता है। इसको ट्रीट करिए। ट्रीट कैसे करते हैं? अगर हमारा दक्षिणमुखी जो प्लॉट है इसका कोई एरिया इधर या फिर इधर, यानी इधर से इधर कोई एरिया यहाँ पे बड़ा हुआ है
आगे निकला हुआ है या फिर कटा हुआ है तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा। यहाँ पर अगर कोई प्लॉट का एरिया कटा हुआ है तो कलर का प्रयोग किया जा सकता है, और अगर जैसे ही जो प्लॉट यहाँ पर आगे निकला है बड़ा हुआ है तो उस बड़े हुए एरिया में यहाँ पे तार पड़ेगा। यहाँ पे आप देखोगे तांबे का तार लगाकर, इधर बड़ा है तो पीतल का तार लगाकर इस एरिया को कट किया जाएगा। अगली बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि यहाँ पर भूल कर भी काले और नीले कलर का प्रयोग ना हो, और हरे कलर से भी इस एरिया में बचकर रहना चाहिए। काला, नीला, हरा कलर इसमें एंटी यानी दुश्मन तत्व का काम करते हैं, तो यहाँ पर कभी भी इन 3 कलर का प्रयोग ना हो तो बहुत अच्छा है। दक्षिण मुखी घर में अगर आपको कलर करना है पूरे घर में तो एक ही कलर करिए, यानी आपको ऑफ वाइट कलर यानी सफ़ेद कलर, क्रीम कलर, बिल्कुल हल्का पीला जो कलर आता है ना वो कर सकते हैं। डार्क कलर से यहाँ बचना चाहिए। आगे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो भूमिगत पानी की टंकी है वो इस एरिया में ना बनाए तो अच्छा है। भूमिगत पानी की टंकी हमेशा पूर्व से उत्तर के एरिया में ही बनानी चाहिए, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बेहतरीन प्रभाव आपको देगी। बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे जब भूमिगत पानी की टंकी इन एरिया में होगी। और इसके अलावा जो छत के ऊपर पानी की टंकी है ये पश्चिम दिशा है, या छत पर वरुण का जो पद होता है इस एरिया में, वहाँ पर पानी की टंकी देखिए। मैंने अलग से इसका वीडियो भी डाला हुआ है चैनल पर, उसको देख सकते हैं कि पानी की टंकी कहाँ बनाएं। अब जानते हैं टॉयलेट कहाँ कहाँ बना सकते हैं। दक्षिण मुखी घर वाले हों या कोई भी मुखी घर वाले हों वो टॉयलेट 3 जगह बना सकते हैं। पहली जगह ये वाली, दूसरी जगह ये वाली, और तीसरी जगह ये कौन सी है, ESE, और ये SSW, तीसरी जगह है WNW। इन 3 जगहों पर बना सकते हो आप टॉयलेट। लेकिन सेप्टिक टैंक बनाने के लिए इस एरिया को भूल कर भी ना चुने। सेप्टिक टैंक केवल आप ESE इस पद पर बनाएंगे, WNW इस पद पर बनाएंगे। इतना क्लियर हो गया आपको? मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ भी आ रहा होगा। एक बात और ध्यान रखें, जो सेप्टिक टैंक है वो घर के बाहर बने तो ज़्यादा अच्छा है। यानी आजकल नगर पालिका वाले अपनी जो लाइन डालते हैं सेप्टिक टैंक के पाइप की, उससे आजकल घरों में पाइपलाइन जुड़ जाती है। तो घर के अंदर बनाने का जो चलन है पुराना हो चुका है। अब घर के अंदर सेप्टिक टैंक नहीं बनते हैं, इसीलिए इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। घर के बाहर जब आपके नाली का पाइप जाए तो बस उस पाइप को उस दिशा के कलर से पेंट कर देना है। इस बात का ध्यान रखेंगे। मैंने टॉयलेट का एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें सब कुछ उपाय बताए हैं, उसको देख लीजिए। अब जानते हैं ये जो साउथ फेसिंग घर है ना किसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो जो साउथ फेसिंग घर है ना ये रियल एस्टेट का काम करने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। अग्नि तत्व से संबंधित काम करने वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं। पुलिस, सैनिक, अभिनेताओं, सर्जन और नर्सों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं। तो इनमें से आपका कोई भी काम है और आपका साउथ फेसिंग प्लॉट है तो घर बना डालिए, ये आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देगा। तो ये जो घर है ना सेना, वीरता यानी इस तरह के जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फलित होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और जानकारी है, क्योंकि वीडियो बड़ा होने जा रहा है। मैं कुछ और जानकारी साउथ फेसिंग घर के बारे में अलग से दूसरा और वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी। इसमें कुछ कमी रह गई हो, कुछ और जानना हो तो कमेंट ज़रूर करिए। और जानकारी के लिए आप देखते रहिए मेरे चैनल को, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ पड़ा है आपको समझाने, दिखाने और बताने के लिए।